यहाँ पर कुछ ऐसे रद्दे लगाए गए हैं। आपको इसका जो साइज़ है वो 210 बाई 30 का है और एरिया दिख रहा है आपको, ये भी 6 फीट की चौड़ाई है। इस जाली को हाफ इंच की जाली बोला जाता है। 6 फीट की इसकी ऊंचाई रखी गई है और 4 फीट की चौड़ाई रखी। जीआई का लोहा है। ये 3 इंच का पोल है। 5 लाइन लगी हुई है इस साइड में, 5 लाइन लगी हुई है उस साइड में, हर 10 फीट की। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आ गया हूँ जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इस शेड के बारे में पूरी जानकारी देना। कहाँ पर कितना खर्च हुआ है, सीमेंट की चादरों में कितना खर्च हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च हुआ है, लोहे में कितना खर्च हुआ है, साइड की जाली में कितना खर्च हुआ है। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको एक अच्छी सी जानकारी मिल जाए कि पोल्ट्री शेड में कितना खर्च होने वाला है। हमारा ये फार्म जो है 200 बाई 30 फीट का है। इसका जो साइज़ है इसमें आराम से 4500 से लेकर 5000 बर्ड्स प्लेस किए जा सकते हैं। तो इसमें जितना भी खर्च हुआ है आपको इस वीडियो के अंदर दिखने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। मैं आपको हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के बारे में बताता रहूँगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। लास्ट में आपको जाकर उसका टोटल खर्चा पता लग जाएगा और आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे इस शेड को बनाने में टोटल कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले उस काम से। जब फार्म बनाया जाता है तो एक काम करा जाता है, वो है नल का। जब तक वो काम नहीं होगा तब तक आपके फार्म की बुनियाद का काम स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी की सप्लाई हमें चाहिए होगी कंक्रीट और मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे और जितनी भी जानकारी है वो जानकारी हमारे यहाँ पर जो हमारे आमिर भाई उनकी निगरानी में सारा काम हुआ था यहाँ का, तो वही हमें बताते रहेंगे और आप उसको नोट करते रहिएगा। मैं उनसे सवाल करता रहूँगा, वो आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नल से। तो ये हमारा नल आ गया और ये समरसेबल वाला नल है। नॉर्मली जो गांव में होता है ना 35 फीट 40 फीट का, वो नहीं चलेगा। इसकी गहराई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आमिर भाई इसकी कितनी गहराई है? इसकी 235 फुट। 235 फीट। तो टोटल इसमें कितना खर्चा आ गया? लगभग 40,000 का। 40,000 में कंप्लीट हो गया सारा काम। कंप्लीट। ये मशीन वैसे कितने रुपये की पड़ी थी आपको? मशीन ये पड़ी है कोई 950 रुपये की। 950 रुपये मशीन पड़ी है। बाकी का UPVC वाला 1 इंच का पाइप इसमें यूज़ करा गया है और टोटल इसकी जो गहराई है 235 फीट की है। इसमें आ गया खर्च इनका लगभग 40,000 रुपये का। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारा सब कुछ इसी में इंक्लूड है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस रूम के बारे में। ये एक रूम है, इसका साइज़ क्या है मेरे भाई? इसका 12 बाई 15 फुट। 12 बाई 15 फीट का ये रूम है। ये लेबर के लिए बनाया गया है और छोटा मोटा सामान भी इसमें आराम से रखा जा सकता है। एक बार अंदर खोल के हम ये दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी इसका काम जो है अनकम्प्लीटेड है। धीरे धीरे सारा काम इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो छत बनाई गई है वो सीमेंटेड चादर की बनाई गई है और एक सेल्फ टाइप का बनाया गया है यहाँ पर। और आराम से यहाँ पर सामान भी रखा जा सकता है, लेबर भी आराम से रह सकती है। बाकी का इधर जो आ गया आपका इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के लिए आ गया। यहाँ पर स्टार्टर आ गया मोटर चलाने के लिए। और ये एक मैन बोर्ड बनाया गया है यहाँ पर, कोई भी अपना फैन वैन के लिए और मोबाइल चार्जिंग के लिए छोटा सा एक बोर्ड बना रखा है। आमिर भाई यहाँ पर आइए। ये सिस्टम किस चीज़ के लिए है? ये इन्वर्टर के लिए, लाइट के लिए, अच्छा, जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए, इन्वर्टर के लिए और लाइट के लिए, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। बस ये MCB मतलब चेंज कर देनी है। ठीक है ना? अच्छा, ये भी एक लगवा चेंज ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम दिया गया है लाइट का, लाइट को मैनेज करने के लिए। और अभी इसका काम थोड़ा अनकम्प्लीटेड है। जैसे ये कंप्लीट होगा इसकी भी फिर वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अच्छा आमिर भाई, अभी इसमें जो टोटल खर्चा आया है वो कितना खर्चा होगा लगभग रूम को बनाने में? रूम को बनाने में तकरीबन 50 से 55 हज़ार का। 50 से 55 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया इस रूम को बनाने के लिए। ठीक है ना? बाहर से कोई भी प्लास्टर टाइप का नहीं कराया इन्होंने, नॉर्मली अभी ऐसे रहने दिया है। और साइड से कुछ सीमेंट का घोला टाइप का इन्होंने मार रखा है। ठीक है, जैसे कि लोग देख पा रहे हैं 12 बाई 15 का इसका साइज़ है। तो अब हम चलेंगे अपने पोल्ट्री शेड की तरफ। और ये जो पोल्ट्री शेड है बाहर से आप पहले देख लीजिए, क्योंकि हम हर एक चीज़ अच्छे से जानने के लिए हम बेस से स्टार्ट करेंगे, इसकी बुनियाद से स्टार्ट करेंगे, इसकी मिट्टी के पटान से स्टार्ट करेंगे, फिर हम अंदर के लिए जाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले हम बाहर से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सही से जानकारी मिल जाए। और आप पहले ये देख लें कि ज़मीन आसपास की जितनी भी है इसकी, वो इससे कितनी ऊँची है। अभी झाड़ की वजह से आपको नहीं दिखता होगा, यहाँ पर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। ये जितनी भी ज़मीन है आसपास की, इस शेड से थोड़ी सी नीचे है। इसका हल्का सा
ऊंचा रखा गया है ताकि बरसात के टाइम पर पानी ना भर जाए। ठीक है, आप इधर से भी देख लें एक बार, ये देख लें आप, लगभग 6 फीट 7 फीट का गैप यहाँ के बीच का, और यहाँ हल्का सा ये नीचे है। तो आपने कम से कम आधा फीट फार्म की जो साइडें हैं आधा फीट ऊंची रहनी चाहिए ज़मीन से, आसपास की ज़मीन से। ठीक है, और फिर अंदर शेड की जो मिट्टी होगी वो कुछ अलग ऊंचाई से होगी, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो कुछ इस तरीक़े से आप देख सकते हैं, ये हमारी दीवार है, यहाँ पर कुछ ऐसे रद्दे लगाए गए हैं। तो ये पहला रद्दा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 रद्दे मैं ऊपर देख पा रहा हूँ मेरे भाई। अंदर कितने हैं? अंदर 3 रद्दे अंदर हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 रद्दे ऊपर हो गए और 3 रद्दे अंदर चले गए। तो अगर मुझे आप फिट में बताएं तो फिट के हिसाब से कितना गहराई में चलेगी होगी, ज़रा आप बता सकते हो? तकरीबन 1.25 फुट, 1.25 फीट के आसपास। तो जो पहला रद्दा है वो है 9 इंची का, कुछ इस तरीके से रखा गया है। और जो दूसरा रद्दा लगाया गया है इसके ऊपर वो सब 4 इंची के लगाए गए हैं। पहला रद्दा 9 इंच का और सारे के सारे बाकी जितने भी रद्दे लगाए गए हैं वो है 4 इंच के। ठीक है, तो टोटल 7 रद्दे लगाए गए हैं इसके अंदर, है ना अमर भाई? जी ठीक है, और आप ये देख लें, जैसे कि ये बोल्ट लगे हुए हैं, हर 2 से 2.5 फीट की दूरी पर एक बोल्ट लगाया गया है ना अमर भाई? जी। और ये बोल्ट इसलिए लगाया गया है ताकि ये तार इस पे बांधा जाए, और तार इसलिए लगाया गया है ताकि ये तारपुलिन रोका जा सके। ठीक है ना, तो ये कुछ दीवार हो गई हमारे फ्रंट की है, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ एक बार। ये कुछ इस तरीके से सामने का हमारा एरिया है, ये फ्रंट वाला। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फीट, है ना अमर भाई? जी। 30 फीट की इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो है 210 फीट जी, जो कि मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। और पहले मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको हर एक चीज़ की एक्यूरेट जानकारी मिले और सही से मिले ताकि आपका काम थोड़ा आसानी से हो। तो कुछ लंबाई आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये भी 6 फीट की चौड़ाई है ना अमर भाई? जी। 6 फीट की ये चौड़ाई है और ये भी इस ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप, इस ज़मीन से ये भी थोड़ा ऊंचा है। तो लगभग आधा फीट है ना, 6-7 इंच सॉरी, लगभग 6-7 इंच ये इधर की ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई है इसकी। और फिर जब हमारा पुल शेड होगा तो अंदर से उसकी थोड़ी सी और ऊंचाई है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आप लोगों ने। जब आप भी शेड बनाएंगे, जब भी आप, तो आसपास की ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा ही बनाना है आपको, ठीक है। तो ये जो तारपुलिन आप देख पा रहे हैं, ये तारपुलिन है NP प्लेटिनियम का। मैं ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी कंपनी ने स्पॉन्सर के लिए कहा है, पर ये जो तिरपाल है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। तो कोशिश आप यही करें कि यही तिरपाल लें, क्योंकि धूप और बारिश से इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। फ़िलहाल हम इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तिरपाल है ये। तो एक तिरपाल पूरा साइड से यूज़ हो गया था। अभी मैं गलत टॉपिक पर आ गया हूँ। पहले आपको ये बता दूँ, इस दीवार में टोटल कितना खर्चा आ गया था। तो इसमें टोटल कितनी ईंटें लगी थी आमिर भाई? 5500 ईंटें लग गई टोटल इस शेड की बुनियाद को बनाने के लिए, दीवार को बनाने के लिए। तो इसमें लेबर का कॉस्ट कितना आ गया होगा? लगभग लेबर का करीब कॉस्ट आ गया तकरीबन 12-13 हज़ार। 13,000 लेबर हो गया। और 1000 ईंटें किस रेट में आपको मिली? 1000 ईंटें 5000 की। 1000 ईंटें 5000 रुपये की, ठीक है ना। तो आप ये पॉइंट नोट करते रहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला था कि पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, आपको तभी सही से जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो 5000 रुपये की 1000 ईंटें मिली। और ये 1 नंबर की हैं या 2 नंबर की हैं ईंटें? 1 नंबर की। 1 नंबर की ईंटें यहाँ पर इन्होंने यूज़ की हैं। और टोटल सारा कुछ अगर मैं आप जानना चाहूँ, जैसे कि ईंटें हो गई, कंक्रीट हो गया या फिर लेबर हो गई, तो कम्प्लीटली टोटल कितना खर्चा आ गया होगा इसके अंदर? 55 से 60 हज़ार तक। 55 से 60,000 रुपये खर्चा टोटल इसकी दीवार को बनाने के लिए आ गया, है ना अमर भाई? जी। तो ये हमारा बेस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब आते हैं बारी इस मिट्टी के पटान की। तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ गया होगा मिट्टी का पटान करने के लिए? तकरीबन 50 ट्राली पड़ चुकी हैं। 50 ट्राली पड़ गई। एक ट्राली 900 रुपये की। 900 रुपये की, ठीक है। हम ऐसे ही आपको पॉइंट बताते रहेंगे, आप जोड़ते रहिएगा। अब हम आते हैं इसके साइड की जालियों के बारे में जानना चाहेंगे। ये हो गई हमारी जाली,
इस जाली को हाफ इंच की जाली बोला जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत है और पोल्ट्री फार्मिंग में मैं चाहूँगा कि आप यही जाली यूज़ करें, क्योंकि मुर्गा जाली साल 2 साल बाद गल जाती है, जंग की वजह से गल जाती है। तो आप उसकी यूज़ ना करें। आपका पैसा जो भी है, अगर आपका बजट कम है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बजट अगर ठीक है तो आप इसको यूज़ करें। तो इसका क्या साइज़ है और क्या रेट की ये जाली आती है? ये मैंने लगाई है 6 बाई 6 फुट हाइट है, चौड़ाई लेंथ है इसकी कोई 45 फुट एक बंडल में। तो इसका एक बंडल आता है, 45 फीट इसकी लंबाई रहती है और 6 फीट इसकी चौड़ाई रहती है। क्या वजन रहता है इसका वैसे? इसका 35 से 36 के बीच में, 35 से 36 किलो के बीच में एक बंडल का साइज रहता है। पर केजी क्या रेट मिलता है इसका? ना 95 रुपये 95 रुपये पर केजी। पर तो टोटल कितने बंडल लग गए इसमें? टोटल इसमें 10 बंडल 10 बंडल लग गया। ठीक है भाई लोगों, आप लोगों को ये बता दिया मैंने। तो हमारा जाली के बारे में हो गया। और अब हमारा आगे ये तार, ये तार यूज़ करा है, GI का तार लग रहा है मुझे। तो ये क्या किस रेट का लगा और इसमें कितना लग गया टोटल? ये तकरीबन 12 से 13 किलो के बीच में लग चुका। 12 से 13 किलो बीच में लग गया इसका ये। तो ये 1 किलो किस रेट का पड़ा? ये भी 95 रुपये किलो। ठीक है ना, आपको ये भी पता लग गया, 95 रुपये इसका हो गया। अब जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि मैंने बाहर की तो सारी जानकारी आपको दे दी है, ठीक है ना। एक चीज़ और दे देता हूँ, थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। ये जो आप टीन देख रहे हो, सीमेंटेड जो चादर जिसको बोलते हैं, ये कितनी बाहर निकलनी चाहिए हमारे पोल्ट्री शेड से? तो हमारी कितनी बाहर निकली हुई है ये 15 इंची। 15 इंची। तो 15 इंची हमारे भाई साहब ने यहाँ पर ये निकाली हुई है। आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। और अब हम चलते हैं अपने पोल्ट्री शेड के अंदर, ताकि आपको हम एक अच्छी सी जानकारी दे पाएँ। कोशिश तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बारीकी के साथ, डिटेल्ड के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और ये हमारा मेन गेट है यहाँ से, ठीक है। पहला गेट हमारा यहीं पर कॉर्नर पर लगा हुआ है। और ऐसे हमने इस साइड में 3 गेट यूज़ करे हैं, एक बीच में है और एक बिल्कुल लास्ट के कोने पे है। तो ये हमारा गेट हो गया, ठीक है। ये गेट का साइज़ क्या रखा है वैसे आमिर भाई आपने? ये गेट का साइज है 4 फुट बाई 6 फुट। 6 फीट की इसकी ऊंचाई रखी गई है और 4 फीट इसकी चौड़ाई रखी गई है जी। ठीक है। आपने यही साइज़ रखना है, क्योंकि क्या रहता है ना, अंदर से बीट वगैरह निकाली जाती है, साफ़ सफाई करी जाती है। तो एक ठेली जो होती है ना, हम उसको निकालते हैं तो वो आसानी से बाहर निकल सके और आसानी से अंदर जा सके, उस हिसाब से आपको अपने गेट का साइज़ रखना है। तो अब अंदर की साइड चलते हैं। ये कुछ हमारा अंदर का नज़ारा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी बताया आपको, इसका जो साइज़ है वो 210 बाई 30 का है। और आराम से इसमें 4500 से लेकर 5000 बर्ड्स आसानी से प्लेस किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। गर्मियों में अगर आप चाहें तो 400-500 बर्ड्स आराम से ही, मतलब कम ही डालें, फ़ायदा आपका ही है उसमें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी ज़मीन के बारे में। जो हमने यहाँ पर मिट्टी डाली हुई है, ये जो मिट्टी का पटान हुआ है वो बाहर की ज़मीन से थोड़ा सा और ऊँचा हुआ है। तो अंदर जितनी भी मिट्टी का पटान करा है वो बाहर की मिट्टी से थोड़ी सी ऊंची है। और जो बाहर आप देख पा रहे थे कि 4 रद्दे बाहर दिख रहे थे आपको, पर अंदर आपको इस दीवार में सिर्फ 3 ही रद्दे दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 2 और 3 ही रद्दे दिख पाएंगे आपको अंदर से। बाहर से आपको 4 दिखेंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 1 रद्दा यहाँ भी अंदर से दबा दिया गया है। तो इतना पटान आपको अंदर से करना है। तो अंदर ला के बाहर ला के सारा का सारा हमारे आमिर भाई ने बता दिया था कितनी ट्राली हुई थी खर्च? 50 ट्राली, ठीक है, 900 रुपये के हिसाब से। और अब हम जानना चाहेंगे इसके लोहे के बारे में, जो कि हाईली कॉस्ट वाले यही कुछ आइटम्स रहते हैं। और ये हमारा GI का लोहा है, जो हमारा ये पोल है वो GI का है। और ये लोहा इसलिए इतना बेस्ट है क्योंकि इसमें जंग वगैरह नहीं आती है। इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर ये चीज़ बढ़िया है। तो इसका जो साइज़ है आमिर भाई, राउंड में क्या है इसका? इसका राउंड में 2 इंची। ये 2 इंच का राउंड का है। और आपने जो सेंटर वाला पोल काटा है, तो इसका साइज़ क्या है लंबाई में, आपने क्या रखा है? टोटल इसकी लंबाई है 13 फुट। 13 फीट यहाँ से लेके, ठीक है, वहाँ तक 13 फीट काटा गया है। ज़मीन में कितना रख दिया? 2 फुट। 2 फीट अंदर चला गया, 11 फीट बाहर रह गया, ठीक है। तो हमने जितने भी खड़े वाले जो भी पोल हमारे लगे हुए हैं वो 2 इंच के राउंड के लगे हुए हैं, राइट? हाँ। तो जो साइड का पोल है उसके बारे में जान लेते हैं, इधर से जान लेते हैं एक बार। ये हो गया, ये हो गया। तो
इसके अंदर भी कितना चला गया मेरे वैसे? इसके अंदर भी 2 फुट गया है। 2 फीट इसके अंदर भी चला गया। और बाहर पूरी एक लाइन आपने कितने फीट की काटी इसकी? 8.5 फुट की। 8.5 फीट की इसकी लाइन काट दी आपने इस पोल की, ठीक है। 2 फीट अंदर चला गया और 6.5 फीट ऊपर ज़मीन से रह गया। तो यहाँ से रह गया ना, यहाँ से? जी जी। यहाँ से रह गया, बाकी का 2 फीट अंदर रह गया। जी ठीक है। हर 10 फीट की दूरी पर एक पोल लगाया आपने? जी। ओके। और फिर उसके बाद हम जानना चाहेंगे हमारे जितने भी खड़े पाइप हो गए वो तो आपको मैंने बता ही दिए हैं। और अब आते हैं हम इस लाइन के बारे में। ये जो आप टेपर में देख पा रहे हो, ठीक है, ये भी हर 10 फीट की दूरी पर लगाया गया है। और इसका जो साइज़ है वो इस पाइप से थोड़ा सा अलग है। इसका जो साइज़ है वो क्या है मेरे भाई? इसका 16 फुट। 16 फीट की आपने ये लाइन लंबाई में काटी हुई है। राउंड में क्या साइज़ है इसका? 3 इंची। ये 3 इंच का पोल है। ठीक हो गया। 16 फीट इधर हो गया, 16 फीट इधर हो गया, ठीक है ना जी। फार्म की चौड़ाई है 30 फीट। 30 फीट। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगाने किस तरीके से आपको टेपर रखना है, इसकी कैची जो है किस हिसाब से आपको बनानी है। फिर हम आते हैं ये वाले पाइप के ऊपर। ये जो लगा हुआ है लंबाई में 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन लगी हुई है इस साइड में, 5 लाइन लगी हुई है उस साइड में। और इस लोहे का जो नाम है हम इसको बोलते हैं MS पाइप, जिसको आसान शब्दों में बोला जाए तो काला वाला लोहा भी कहा जाता है गांव की भाषा में, हमारी भाषा में। तो इसकी जो लाइन आती है इसकी भी 20 फीट की लाइन आती है और इसकी भी 20 फीट की लाइन आती है। तो इसकी जो लाइन आती है 20 फीट की, एक लाइन में इसका जो समथिंग अगर वजन मैं आपको बता दूं तो लगभग एक लाइन का 9 से 11 किलो के बीच में रहता है ना आमिर भाई? ऊपर भी ले सकते हो। ऊपर भी ले सकते हो आप, पर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि 9 से 11 किलो के बीच में ही रहे, ज़्यादा भारी भी नहीं लेना चाहिए, आपकी कॉस्ट उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 9 से 11 किलो के बीच की ये आपको लाइन लेनी है। तो टोटल ये लाइनें हमारी लग गई और ये जो लोहा है ये भी लग गया। तो कितना लग गया मैं आपको ये बताऊँ, पहले वजन के हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो ये जो MS वाला पाइप है इसमें टोटल कितना वजन लग गया होगा? इसमें टोटल 12 से 13 क्विंटल। 12 से 13 क्विंटल। इसका क्या रेट पड़ा था आपको? इसका 59 रुपये पर केजी। 59 रुपये पर केजी, 59 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको ये लोहा पड़ा। फिर जो आपने GI वाला लोहा यूज़ करा है ये पर केजी आपको क्या रेट पड़ा? ये पर केजी पड़ा है 72 रुपये केजी। 72 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको ये वाला लोहा पड़ा है ना आमिर भाई? जी जी। ठीक है। तो ये टोटल कितना लग गया था? टोटल कितना क्विंटल इसका वजन आया? 13 क्विंटल। 13 क्विंटल। ठीक है भाई। तो आपका 13 क्विंटल ये लग गया और 72 रुपये पर केजी के हिसाब से इनको इसका रेट मिला है, जो कि ठीक ठाक है। वैसे तो इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई भी पहुंच जाता है। और अब हमने जान लिया है लोहे के बारे में, टोटल लोहा कितना लगा है इसके अंदर, ठीक है, और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब हम जानना चाहेंगे इसकी सीमेंटेड चादर के बारे में। आमिर भाई, सीमेंटेड की जो चादरें हैं आपने किस किस साइज़ की यूज़ करी हुई हैं? एक 10 फुट की, एक 8 फुट की। एक 10 फीट की और एक 8 फीट की। तो जो 10 फीट वाला साइज़ है वो कितने रुपये का पड़ा आपको, और जो 8 फीट वाला है वो किस रेट में पड़ा आपको? 10 फुट वाला पड़ा है 550 रुपये। 550 रुपये का एक शीट 10 फीट वाली। और 8 फीट वाली? 8 फुट वाली 460। 460 रुपये की। ठीक है, यही साइज़ में आपको रेट भी यही मिलने वाला है। हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा बार्गेनिंग करने की, और आपके जहाँ भी जो भी आपका एरिया है कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे रेट में मिल जाए आपको, जिसकी जैसे पड़ जाए, ठीक है ना। तो टोटल इसमें चादरें कितनी लगी थी? लगभग 264। 264। ठीक है, 264 इसकी सीमेंटेड की शीट्स लगी इसमें। और मैंने आपसे पहले बोला था कि नोट कर लीजिएगा आप, मैं आपको क्या ही एक साथ सारी कीमत बताऊंगा, और यही बताना सबसे बेस्ट तरीका है। आपको छोटे से छोटे पॉइंट्स के बारे में बताते रहें और आप नोट करते रहिएगा। तो हमारा लोहा भी हो गया, सीमेंट की जालियाँ भी हो गई, और सेट की जाली के बारे में बताया मैंने आपको। पर एक चीज़ रहेगी, तारपुलिन हमने आपको तारपुलिन का बता तो दिया था, कौन सी क्वालिटी है ये भी मैंने आपको बता दी थी आपकी, पर ये कितना किस रेट का मिला आपको और कितना लग गया इसमें, आप ये भी बता दें जरा। 143 रुपये पर केजी। तो टोटल अब तक आपने कितना तिरपाल इसमें लगा दिया है विद ब्रूडर के? जो ब्रूडर में हम यूज़ करने वाले हैं वो भी इसी में जोड़ा जाएगा। तो टोटल अब तक कितना आप लेके आ चुके हो? 3 बंडल। एक बंडल का क्या साइज़ रहता है वैसे, और पर केजी मतलब कितना उसमें वजन रहता है? वजन एक बंडल का होता है 23-24 केजी। 23-24 पर केजी रहता है एक बंडल का। और उसकी लंबाई में आई थिंक लगभग 300 फीट के आसपास रहती है ना? लंबाई 200 मीटर प्लस होती है, इससे प्लस ही होती है। खैर आपके 3 बंडल लग गए इसमें टोटल, लग गया। ठीक है ना। तो 1 किलो
लगभग 143 रुपये का, और एक बंडल की 23 से 24 किलो की वजन रहता है उसका, और इस हिसाब से इनके 3 बंडल हो गया है। ये भी नोट कर लें आप और लास्ट में जोड़ लीजिएगा आप। तो हमारा तिरपाल भी हो गया, लोहा भी हो गया, और हमारा सीमेंट की चादरें भी हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपने जो हर 10 फीट की दूरी पर एक LED बल्ब लगाया हुआ है और उसके ऊपर एक स्विच लगाया हुआ है, जब जहाँ चाहा वहाँ आपने उसको ऑन कर लेना है और बाकी का ऑफ़ कर देना है। तो एक LED आपने टोटल LED मुझे लग रहा है इसमें 20 लगाई होंगी, है ना? 20, एक लाइन में 20 लगी। ठीक है, 20 LED लगने के बाद में आमिर भाई टोटल मुझे आप ऐसे ही इसका बता दें, विद तार के साथ, स्विच के साथ, होल्डर और ये LED के साथ सब कुछ टोटल कितना खर्चा होगा इसमें? 10 से 12 हज़ार तक समथिंग। 12,000 रुपये में आपका ये कंप्लीट खर्चा हो गया। जी ठीक है ना, कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और हर 10 फीट की दूरी पर इन्होंने LED बल्ब का यूज़ करा है। ठीक है, अब ये हमारा लाइट का भी हो गया। अब हम बात करेंगे अपने इस इक्विपमेंट्स के बारे में। इन्होंने जो निप्पल सिस्टम यूज़ करा है, इसमें टोटल कितना खर्चा आ गया है और कितने निप्पल लगे हैं इसमें, ठीक है, और किस तरीके से लगाया गया इन्होंने। जैसे टैंक हो गया ये वाला, एक टैंक ये हो गया, और कैसे इन्होंने स्टैंड बनाया है इस टैंक के लिए। ठीक है ना, ये स्टैंड हो गया, इन्होंने GI के पाइप पर स्टैंड बनाया है इसका। तो आमिर भाई सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं करेंगे कि ये जो आप लेके आए हो टैंक, इस टैंक को शायद बोलते हैं IBC टैंक, राइट? जी। तो ये कितने रुपए का पड़ गया आपको? ये 4500 रुपये का। 4,500 रुपये का इनको ये टैंक मिला। ये न्यू है। तो इस स्टैंड को बनाने में कितना खर्चा होगा आपको? ये स्टैंड बना हुआ है जो उसका, इसमें भी 5000 तक। 5,000 रुपये समथिंग इसमें लग गया स्टैंड को बनाने में। 5,000 रुपये का टैंक हो गया आपका। और ये जो लाइन जो दिख रही है ये वाली और सारा जो भी खर्च है सब इसी निप्पल सिस्टम में इंक्लूड होगा ना? जी। रेगुलेटर हो गए 1, 2, 3 और 4 रेगुलेटर लगे हैं। ठीक है, 4 लाइन लगी हैं तो 4 ही रेगुलेटर लगेंगे। तो अब आप ये बता दें इसमें टोटल कितने निप्पल लगे होंगे? एक लाइन का टोटल 4 लाइन होगी, इसमें टोटल कितने निप्पल लग गए? 1050। 1050 निप्पल लग गए। अब इसमें टोटल आपका सब कुछ विद लेबर, आपका जो भी सामान लगा इसमें कम्प्लीटली कितना खर्च हो गया होगा? इसमें ये 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए में आपका 200 बाई 30 का निप्पल सिस्टम इंस्टॉल हो गया, जी। फीडर्स छोड़ के, राइट? फीडर विद फीडर। विद फीडर, विद फीडर। ठीक है। विद आपके फीडर भी होंगे इसमें इंक्लूड। और इसमें फीडर्स कौन कौन से हैं मुझे ये भी बता दें आप। ये तो आपका 12 किलो का फीडर हो गया, ठीक है ना मेरे भाई? और इसमें आपको एक रस्सी भी मिलेगी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, और एक हॉपर भी है इसका, ठीक है। एक प्लेट, एक बाल्टी और एक हॉपर, ये 3 आइटम आपको इसमें मिलने वाले हैं। एक डंडा भी है बीच में, ठीक है, प्लास्टिक का। और इसके साथ में फिर इनके छोटे फीडर्स भी हैं। ये हो गया छोटा फीडर, ये हो गया छोटा वाला फीडर जो छोटे चिक्स को दिया जाता है, डे ओल्ड के लिए दिया जाता है। फिर एक स्टैंड भी होता है, जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे स्टैंड की हाइट ऊंची भी करी जाती है और छोटी भी करी जाती है। ऐसा छोटा हो गया और ऐसा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये भी इनको उसी के साथ में निप्पल सिस्टम हो गया और ये फीडर्स हो गए, स्टैंड्स हो गए, सारा कम्प्लीटली इनका पूरा इक्विपमेंट्स 1.5 लाख में कंप्लीट हो गया, ठीक है ना मेरे भाई? जी जी। हाँ, अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और भी इनको मिली है, ये है टैंक। ये मेडिसिन का टैंक रखा हुआ है, ये टैंक भी इनको इसी के साथ में मिला है। ये तो इसी के साथ मिला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनकी फिटिंग करी गई है, ठीक है। कुछ रेगुलेटर ऐसा दिखने वाला है आपका, और जो कि एवरेज बोलूँगा मैं, ठीक ठाक है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर नहीं तो ज़्यादा गिरा हुआ भी नहीं है। और आप 1.5 लाख में क्या ही लोगे? तो ये कुछ हमारा हो गया सारा कुछ। हाँ, और ये भी बता दूं आपको, ये विंचिंग सिस्टम पर लगा हुआ है। अगर आप विंचिंग नहीं लगवाते तो शायद आपकी कॉस्ट थोड़ी सी और कम हो जाती। तो कुछ इस तरीके से इनका ये लगा हुआ है विंच, ठीक है। ये हो गया, और ऐसे ही तार पूरे फार्म के अंदर फैलाए गए हैं। और कुछ इस तरीके से इस विंच के द्वारा इस निप्पल सिस्टम को उठाया जाता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, एक हैंडल दिया गया है इसके अंदर, और इसमें आराम से आप इसको धीरे धीरे करके उठा सकते हैं। पूरी लाइन एक साथ इकसार बिल्कुल लेवल से उठेगी पूरी लाइन, ठीक है। यही फ़ायदा होता है विंच का। और जो हमारे एक जो पुराना वाला जो शेड है आपने देखा होगा उस वीडियो के अंदर,
तो उसमें हम रस्सी के द्वारा उसको एडजस्ट करते हैं। पर यहाँ पर खेल सारा है विंच का। हैंडल घुमाइए और पूरी निप्पल सिस्टम एक साथ ऊपर होती है, क्योंकि इसके साथ लगा रहता है एक सपोर्ट वाला पाइप। ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, ये सपोर्टिंग पाइप रहता है इसके साथ में, और इसका कनेक्शन होता है इस तार के ऊपर। ये लोहे का तार होता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हमारा निप्पल सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया गया है। और कुछ इधर भी फीडर्स पड़े हुए हैं, और ब्रूडर के लिए इन्होंने कुछ ऐसी एलईडी भी यूज़ की हुई है। तो ये 150 वाट का एक पैनल है, और ठीक है, इसकी रोशनी बहुत अच्छी होती है। और छोटे बच्चे के लिए मैंने पहले ही बोला था आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए। जितनी रोशनी होगी उतना अच्छा वाटर इंटेक करेगा, फीड इंटेक करेगा, और आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, आपके बर्ड्स के लिए बेहतर होगा। और ये जो बनाए जा रहे हैं, ये है डिवाइडर। बर्ड्स को डिवाइड करने के लिए डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। पार्टीशन भी बोलते हैं हम तो इसको, और डिवाइडर भी बोलते हैं। तो आमिर भाई, ऐसे आप 6 डिवाइडर बनाएंगे इसमें? जी, ठीक है। और 6 डिवाइडर बनाने के बाद में हर डिवाइडर ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 6 बनाए जाएंगे। तो इसमें टोटल कितना खर्च आ जाएगा आपका? 5-6 हज़ार रुपये तक। 6,000 रुपये का आपका इसमें खर्च आने वाला है। इसकी हाइट आपने क्या रखी है? इसकी ऊंचाई 15 इंच, ठीक है ना। तो आप जब पार्टीशन बनाएंगे, डिवाइडर बनाएंगे, तो आप पता है कैसे बनाएंगे? आप ऐसे एडजस्ट करके बनाएंगे कि इस लाइन से और इस लाइन तक कितनी दूरी है। एक पार्टीशन ऐसे बना डाला, फिर उसके बाद में आपको इस निप्पल सिस्टम की लाइन से और यहाँ तक की कितनी दूरी है, फिर इसके साइज़ का बनाना है। तो आपको ऐसे करके ही आपको 6 पार्टीशन बनाने होंगे एक लाइन के, है ना जी। 1 2 3। तो आपका एक इधर बनेगा, एक बीच का बनेगा, एक इधर का बनेगा, 3 इधर हो गए, फिर 3 उधर हो गए। तो टोटल 6 आपके पार्टीशन बनने वाले हैं। थोड़ा हम अगले चलकर जानना चाहेंगे इधर आमिर भाई। ये जो ब्रूडर के लिए हम तारपुलिन यहाँ पर काटे जा रहे हैं, यहाँ पर जो तारपुलिन हमें फैलाया हुआ है तिरपाल, ये ब्रूडर के लिए बनाया जा रहा है। और इधर भी हमने गेट लिया हुआ है। एक गेट इधर से हो गया, ठीक है, और एक गेट उधर है। तो टोटल इधर हमने 2 गेट लिए हैं। एक गेट इधर हो गया और एक गेट उधर हो गया। तो 2 गेट इधर हो गए और 3 गेट उधर हो गए। आसानी रहेगी बर्ड्स को लिफ्ट और अनलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आप एक बार और दिखा दूँ आपको, ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं लाइन, ये लगभग आमिर भाई 7.5 फीट की हाइट पर रखी हुई है आपने ये लाइन एलईडी की, जी, है ना। तो 7.5 फीट की हमारी यहाँ तक रहेगी। पर जैसे ही ब्रूडर आएगा, तो ब्रूडर में आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ से लेकर ऐसे करके टेपर बन गया एक, ठीक है, यहाँ से डाउन हो गई है। यहाँ पर ऐसे करके आपको डाउन कर देनी है, क्योंकि ब्रूडर के नीचे हमारी एलईडी आनी चाहिए। ये ब्रूडर के लिए हमने तार बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख पा रहा है शायद, ये है, थोड़ा सा फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि तार थोड़ा सा पतला है, ठीक है। फिलहाल ऐसे ही तार आपने ऐसे लगा देने हैं, ये देख पा रहे हैं। तो इसके नीचे ही हमारी एलईडी आएगी, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो ऐसी एलईडीज़ आपको आपके हाथ में आराम से आ रही है। यहाँ पर मेरे लगभग ये 6 फीट की हाइट पर रखा आपने शायद, जी, ये 6 फीट की हाइट पे आपने तार रखा हुआ है। फिर ऊपर से ये होल्डर लटक जाएगा, तो इतनी तो हाइट नीचे नहीं आनी है। तो ब्रूडर हमने रखा है इसमें 100 फीट का, 100 फीट लंबाई का हमने ब्रूडर रखा है, ठीक है। वहाँ से लेके यहाँ तक, इस गेट तक हमने ब्रूडर बनाया हुआ है, क्योंकि ठंड में जाकर ब्रूडर जितना लंबा होगा उतना ही बेहतर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हम ब्रूडर के लिए तिरपाल को हम कटिंग कर रहे हैं, अलग अलग पार्टीशन को जोड़ने के लिए, ठीक है। निप्पल सिस्टम कैसे हैं पीछे से लगा हुआ, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से देखने वाला है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पाइप जोड़ेंगे। कोई भी ऐसा पाइप जो प्लास्टिक का होगा, फोल्ड हो सकता है, इसको यहाँ पर जोड़ने के बाद में इसको बाहर से निकाल देंगे हम, ताकि हम जब भी इसको फ्लश करें तो सारा का सारा पानी इधर से बाहर निकल जाए और उसकी गंदगी भी सारी बाहर निकल जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक कॉर्नर पे गेट बना हुआ है, ये वो गेट है जो पीछे लगा हुआ है। और कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसा व्यू आने वाला है आपके फार्म का, ठीक है। ये भी हो गई, इधर ये तिरपाल पड़ा हुआ है। और जो हम ब्रूडर के लिए तार यूज़ कर रहे हैं, वो ये आपको यहाँ से आसानी मिलेगी देखने के लिए। ये वो तार है, ये है वो तार, ठीक है। इसका जो साइज़ है लगभग जहाँ तक मुझे पता है तो 16 नंबर या 17 नंबर इसको बोलते हैं। आप आराम से जाना किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर, उससे बोलना कि भाई 16 नंबर या 17 नंबर का हमें एक तार दे दे, ठीक है, वो दे देगा आपको। तो ये कुछ हो गया हमारा पोल्ट्री शेड। अंदर से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर कुछ रह गया हो, हाँ अभी कुछ रह गया है, जैसे कि ये आप जो देख पा रहे हैं एल बोल्ट, ठीक है,
ये हो गया एल बोल्ट, और ये एल बोल्ट बहुत लगने वाले हैं आपके। इसी से आपकी सीमेंट की चादरें की रोकी जाएंगी, और मतलब जो आपका पर्लिंग वाले जो पाइप हैं इस पर रोके जाएंगे ये। तो ये टोटल बोल्ट कितने लग गए होंगे आमिर भाई? 750। 750 बोल्ट लग गए इसमें। तो ये टोटल इसमें खर्च कितना आ गया होगा लगभग? लगभग इसमें 7 से 8 हज़ार तक। 7 से 8 हज़ार रुपये इन बोल्ट में लग गया है। ये देख रहे हो ना आप, छोटी सी चीज़ दिख रही है पर इसमें कीमत आपकी 7 से 8 हज़ार रुपये चली गई। तो ऐसे ही आपको हर कितनी फीट की दूरी पे इन्होंने लगाया हुआ है, फीट की दूरी पर क्या बताऊँ, जोड़ पे लगाया हुआ है। ठीक है, एक तो इधर जोड़ पे आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जोड़ आ गया, यहाँ पे आ गया इसका सीमेंट का, तो यहाँ पर इन्होंने ले लिया, और एक डाल दिया इन्होंने बीच में, है ना आमिर भाई जी। और एक इधर वाले जोड़ पे ले लिया, ये जोड़ आ गया यहाँ पर। तो एक चादर में लगभग 3 बोल्ट लग रहे हैं। आपने कुछ इसी तरीके से इन बोल्ट्स को लगाना है, एल बोल्ट्स को लगाना है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और एक चीज़ और रह गई है अभी, ये जो बीच की जो नाली दिख रही है, गैप दिख रहा है इसका बीच का, इसको गैप को बंद करने के लिए आपने वो टीन यूज़ करी है जिससे बक्से वगैरह बनाए जाते हैं, संदूक वगैरह बनाए जाते हैं, और ये आसानी से वहीं मिल जाएंगी जहाँ आपको ये चादर मिलेगी, वहीं पर ये मिल जाएगी। तो इसमें टोटल कितना खर्चा हो गया आपको? इसमें टोटल आ गया कोई 4 से 5 हज़ार तक का। 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये तो इसमें भी लग गया आपके इस गैप को बंद करने के लिए। ठीक है, हमने इसको पूरा तरीके से ब्लॉक कर दिया है। इधर के साइड के जितने भी दरवाजे हैं ना, वो सारे एक ही साइज़ के हैं, 4 फीट के और 6 फीट की ऊंचाई, 4 फीट की इसकी चौड़ाई। और इधर जो हमने 2 दरवाजे निकाले हुए हैं वो है 3 फीट की चौड़ाई, 3 फीट की चौड़ाई और 6 फीट की हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो ये दरवाजे भी हो गए। और जो मैंने आपको दिखाया ना, बाहर से जो हमारी दीवार है वो सादा है, कुछ इस तरीके से दिखने वाली है बाहर से, पर हमने अंदर से इसको कंक्रीट से कवर कर दिया है। इसलिए क्योंकि जब बर्ड फार्म के अंदर रहता है तो उसको जब ऐसी कुछ गैप दिखता है तो बच्चा उसमें चोंच मारता है, मसाले को खाता है। तो आपने इसको ऐसे कुछ कवर कर देना है, अंदर से कवर कर दीजिए, बाहर से कोई ज़रूरी नहीं है कवर करना। ठीक है, बाहर से आप सीमेंट का घोला मार देंगे वो भी काफ़ी है, तो आप अंदर से कुछ इस तरीके से ही करना है इसको। ठीक है, हम इन्वर्टर यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारा लुमिनस का। और इसकी कितने वाट का आपने इन्वर्टर यूज़ करा? ये 1150 वाट का। यहाँ से कुछ लिखा हुआ होगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई होंगी, ये दिख पा रहा है आपको 1150 वाट का। ठीक है, 240 AH का बैटरी हो गया ये। और इसकी कीमत क्या पड़ी होगी आपको? ये करीब 13,000 का। 13,000 का। 13,000 का ये वाला बैटरी हो गई आपकी। और इन्वर्टर आपका कितने का पड़ा? मेरा 5700 का। 5700 रुपये का। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ और रह गई है हमारी। जी। ये हमारा रह गया जनरेटर। इमरजेंसी के लिए जनरेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बाई चांस लाइट भी ना आए, हमारे इन्वर्टर बैटरी भी डाउन हो जाए, तो हमें उस चीज़ के लिए जनरेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लग रहा है ये जो आपका जनरेटर है वो 7.5 kV का है ना जी। तो 12 हॉर्स पावर का इसका इंजन है जी। तो ये कम्प्लीटली कितने रुपये का पड़ गया आपको? 30,000 का सेकंड है। सेकंड हैंड लिया था आपने? जी। नए की कीमत इसकी ज़्यादा है, लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये का आपको मिलने वाला है ये। और सेकंड हैंड देख लेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हमेशा ये चाहिए होगा और हमेशा फार्म पर रहना ज़रूरी है। ठीक है, ये 7.5 kV का जनरेटर है। तो ये जो पोल्ट्री शेड पूरा बनाया हुआ है वो हमने खुद से ही बनाया था। हमने किसी को भी 1 रुपये भी नहीं दिया, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से हमने बात नहीं करी, हमने खुद ही पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा है। सीमेंट की चादरें हमने खुद लगाई हैं, लोहा भी हमने खुद ही वेल्डिंग करी हुई है इस पर सारी, पूरा स्ट्रक्चर हमने खुद ही बनाया। आमिर भाई, अगर ये हम किसी और से बनवाते तो लगभग कितना खर्चा आ जाता? अगर हम किसी एक मज़दूर को पकड़ते, किसी एक बंदे को ठेका दे देते कि भाई हमें आप ऐसा एक शेड बना के दे दो, तो उसमें टोटल कितना खर्चा आया था? लगभग 50 से 60 हज़ार तक। नॉर्मली बात है जी। है ना, इतना रुपये तो कोई भी ले लेता है, 50,000 55,000 रुपये तो नॉर्मली है बनाने के, ले लेता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनके प्लान चल रहे हैं पोल्ट्री फार्म बनाने के। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मेरा थोड़ा हौसला अफजाई होती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। मेरी हिम्मत और हौसला थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो बस बने रहिएगा बरकाती फार्मिंग के साथ, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरान।